जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी और मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। चलिए आज हम लोग ब्लड को समझने वाले हैं। तो ब्लड को देखते हैं। यहाँ पर रक्त जो होता है, रक्त को हम लोग ब्लड भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, इसी को नॉर्मल भाषा में हम लोग लहू भी कहते हैं, कोई खून भी कहता है। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं इनके, ठीक है। आइए, रक्त, रुधिर और लसिका क्लास 9 के अकॉर्डिंग ये तरल संयोजी उत्तक बनाते हैं। और ये जो तरल संयोजी उत्तक है, इस पर भी एक लंबा वीडियो हो सकता है आगे चल करके। तो यहाँ पर नॉर्मल में अभी 9th के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये रक्त या रुधिर लसिका को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त को ब्लड, लहू या खून कहते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं, एक पंचुचुर जिसको हम लोग तरल कहते हैं, एक ठोस भाग होता है। क्या होता है? ठोस। आप जब भी रक्त को देखेंगे तो लाल कलर का देखेंगे, हाँ या ना? रक्त को देखेंगे तो आपको किस कलर का दिखाई देगा? लाल कलर का। लेकिन आपको दिखता है, लेकिन वैज्ञानिक को वो व्हाइट भी दिखता है। कैसा दिखता है? व्हाइट भी। उसमें ब्लड प्लेटलेट्स भी मिलता है, उसमें आरबीसी भी मिलता है। तो आप कहेंगे कि रक्त के कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है तरल भाग, जो कि जिसमें कौन आता है? प्लाज्मा। और एक आता है ठोस भाग, जिसमें कौन कौन आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ पर आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद क्या आ जाता है? प्लेट, रक्त। यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स। ऐसे हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रक्त प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? रक्त प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु भी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी का फुल फॉर्म समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि खून लाल काहे होता है? तो लाल होने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। बोलिएगा, हीमोग्लोबिन। तो खून केकरा कारण लाल होता है? तो वो कौन, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है और ऑक्सीजन को अंदर लाने का काम करता है। तो हमारा जो रक्त है वो लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे खून में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी पाई जाती है? आरबीसी की पाई जाती है, फिर ब्लड प्लेटलेट्स की पाई जाती है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की पाई जाती है। यहाँ देखिएगा, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, हमारे पास दो गो है। एक क्या है? तरल भाग, प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन चीज होता है? प्लाज्मा हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। जब आप खून को देखिएगा तो आपका खून जम जाता है बाद में। जब कहीं कटता वगैरह है तो आपका खून क्या होता है? जम जाता है। जमने के बाद उसको उदारिएगा तो लाल और पीला दोनों में उधरता है। उधरता है कि नहीं उधरता है? उधरता है कि नहीं उधरता है? या आप लोग जब जांच कराने जाते हैं खून पेशाब, तो वहां पर आपका खून लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं? तो वहां पर भी इसको प्लाज्मा का भी जरूरत पड़ता है। तो आप कहेंगे जो तरल भाग है वो क्या? पंचुचुर भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा किस कलर का होता है? किस कलर का होता है? आप कहेंगे हल्का सा पीला और ये चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा। च्युइंगम वगैरह देखे है ना? च्युइंगम छोड़िए, उसके बाद गोंद देखे? गोंद हाथ में लेकर के ऐसे पिचा सा करते हैं ना, और वो छोड़िए ना, ये सबको सोहजन काठी लेके टिकली साटता है। देखिए चिपचिपा पदार्थ। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये किस प्रकृति का होता है? आप सबको मालूम होगा, अम्लीय और क्षारीय। जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो क्या होते हैं? अम्लीय। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्या होता है? क्षारीय। तो खून को थोड़ा सा पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और खून आपको नूनगर लगेगा। कभी कट उठ चाटिएगा, खून नूनगर लगेगा। चाटते तो होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो प्लाज्मा किस प्रकृति का होता है? अम्लीय या क्षारीय? आप कहेंगे क्षारीय प्रकृति का होता है। पूरे खून में 55% कथी पाया जाता है? ब्लड। ये पूरे परसेंट कितना? 100%। और में 55% के ब्लड। ब्लड नहीं, प्लाज्मा पूरे जो है 55% पूरे ब्लड का होता है। ब्लड कितना परसेंट में? 100% में 55% कौन होता है? प्लाज्मा होता है। अगर प्लाज्मा में भी खोद के देखे, प्लाज्मा को भी खोद के देखे बढ़िया से,
तो प्लाज्मा में 90% जले होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? क्वेश्चन आ जाए कि प्लाज्मा में कितना परसेंट जला होता है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% में अलग अलग पदार्थ होते हैं, 10% में प्रोटीन अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उम्मीद है कि ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं इंड। जय हिंद।